Hello students. Good morning, sir. Good morning. How are you? I am fine, sir. And you? And you? I am also fine. Thank you. Okay, हर्षित and हर्षिता. आज का सेशन हमारा है कन्वर्सेशन. ओके, और आप लोग जानते ही हैं कि कन्वर्सेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होता है क्वेश्चन. क्या होता है? क्वेश्चन. क्योंकि ये क्वेश्चन ही है जो हमारी कन्वर्सेशन को क्या करता है? गति देता है. ओके, बढ़ाता है. यदि हम क्वेश्चन पूछना नहीं जानते हैं तो हमें शांत खड़ा रहना होगा. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? क्वेश्चन पूछना आना चाहिए. ओके, राइट. Yes, sir. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमें क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, तो दो कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड हैं? ओके, दो इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं? डू एंड डज. ओके, और डू का यूज किसके साथ होता है और डज का यूज किसके साथ आता है? डू का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, डज का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. ओके, राइट. ओके, चलिए, और साथ ही आज हम एक स्ट्रक्चर और लेना है जो किसका यूज है? शुड का यूज. किसका यूज है? शुड का और आप लोग यूज. जानते हैं शुड में क्या होता है? चाहिए. क्या शुड का सेंस आएगा? चाहिए. यानी आपको इससे सजेशन देना है. क्या देना है? सजेशन. किसी भी व्यक्ति को, किसी फ्रेंड्स को कुछ बातें ऐसी बताना है जो उसे करना चाहिए, या कुछ ना करने के लिए आपको रोकना है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. तब आपको यूज करना है शुड और शुड नॉट. शुड नॉट को क्या होता है? शुडंट. क्या हो सकते हैं? शुडंट. ओके, तो क्लियर. सजेशन देने के लिए जब किसी फ्रेंड्स को या किसी से बात कर रहे हैं, उसे आपको बोलना है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप किसका यूज करेंगे? शुड. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, यू शुड नॉट शुडंट. राइट. यस सर. और आज आपको सीखना है या कोई हैबिट में डालना है, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है. कैसा कार्य करता है? अच्छा तो कर. आप उससे बोल सकते हैं इट्स गुड ऑफ यू. सामने वाले व्यक्ति से हम बोल सकते हैं इट्स गुड ऑफ यू, ये आपकी अच्छी बात है. क्या हो सकते हैं? इट्स गुड ऑफ यू, यह आपकी अच्छी बात है. और यदि कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ यू. क्या कह सकते हैं? इट्स नॉट गुड ऑफ यू. राइट. लेकिन यही बात किसी थर्ड पर्सन के लिए, मान लीजिए कोई गर्ल है ना, उसने कुछ ऐसा काम किया जो अच्छा नहीं था और हम कहना चाहते हैं कि ये उसकी अच्छी बात नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? इट्स नॉट गुड ऑफ हर. अगर कोई बॉय है, लड़का है, तब हम कहते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ हिम. और यदि कोई अच्छी बात है, ओके, तो हम कहते हैं इट्स गुड ऑफ हिम, इट्स गुड ऑफ हर. यानी ये हिम हर किस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हिम, हर, देम, यू यूज करना है. राइट. ओके, यस सर. तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए. यस सर. तो कुछ वर्ड्स हैं, मैं उनके मीन्स बता देता हूं आप लोगों को. हालांकि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं. ओके, राइट. जैसे गेट अप अर्ली मीन्स होता है जल्दी उठना. क्या होता है? जल्दी उठना. ओके. गो फॉर वॉक मीन्स होता है घूमने जाना. गो फॉर वॉक मीन्स घूमने जाना. लिसन न्यूज. लिसन न्यूज मीन्स होता है समाचार सुनना. राइट. यस सर. रीड न्यूज पेपर अखबार पढ़ना. टेक टी चाय लेना. ओके, अब यहाँ पर मैं ड्रिंक टी यूज नहीं किया है, ये भी कह सकते हैं आप ड्रिंक टी, बट ये बहुत अच्छा होगा कि आप टेक टी का यूज करें. क्यों? क्योंकि हम चाय को जब पीते हैं तो कंटिन्यू नहीं पीते हैं. ओके, जैसे हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो कंटिन्यू ड्रिंक कर लेते हैं, बट चाय को कंटिन्यू ड्रिंक नहीं करते हैं. क्या करते हैं? सिप बाय सिप उसको क्या कहते हैं? टेक करते हैं. क्या करते हैं? टेक. इसलिए आप टेक टी यूज करना. ओके. यस सर. हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करना. ओबे योर पेरेंट्स अपने माता पिता की आज्ञा मानना. गुड. वॉश योर क्लॉथ्स अपने कपड़े धोना. प्ले क्रिकेट
क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, वॉच मूवी, मूवी देखना, वर्शिप द गॉड, भगवान की पूजा करना, अब्यूज, गाली देना, टेक नैप, झपकी लेना। यस टेक नैप, जब दोपहर में लोग सोते हैं ना, यस है सर। ना, कुछ रेस्ट करने के लिए हाफ एन आवर, 10 मिनट्स, 1 आवर लोग क्या करते हैं, नींद लेते हैं। क्या करते हैं, नींद लेते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं टेक नैप। ओके, कैसे आप देखो बसों में लोग जाते हैं, थोड़ा सा झपकी ले लेते हैं, इसे भी कह सकते हैं टेक नैप। ओके, तो ये आपके सामने कुछ वर्ब थे जिन्हें आपने हिंदी में आपको मालूम है। ओके, अब इनके यूज से आपको कन्वर्सेशन करना है, राइट? यस सर। ओके, चलिए तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको समझाता हूँ इन्हीं वर्ब से। ओके, फिर आप दोनों को आपस में इनके यूज से कन्वर्सेशन करना है। ओके, यस सर। चलिए, जैसे मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, डू यू गेट अप अर्ली? डू यू गेट अप अर्ली, मैंने पूछा, तो उसने जवाब दिया यदि वह जल्दी जागता है तो उसने कहा यस आई डू, और यदि वो जल्दी नहीं जागता है तो वो कह सकता है नो आई डोंट। अगर उसने कहा यस आई डू तो मैं उसकी तारीफ में कह सकता हूँ इट्स गुड ऑफ यू, और यदि उसने कहा नो आई डोंट तो मैं कह सकता हूँ इट्स नॉट गुड ऑफ यू, और फिर मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ कि यू शुड गेट अप अर्ली, आपको जल्दी उठना चाहिए। ओके, यू गॉट इट? यस सर। लोग समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरह से स्टेप बढ़ाने हैं आपको। ओके, चलिए, मैंने पूछा डू यू गो फॉर वॉक? क्या आप घूमने जाते हैं? यस। अब मान लीजिए उस पर्सन ने जवाब दिया नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जाता, तो मुझे क्या कहना चाहिए, इट्स गुड ऑफ यू या इट्स नॉट गुड ऑफ इट्स यू? नॉट गुड ऑफ यू। वेरी गुड, मुझे कहना चाहिए इट्स नॉट गुड ऑफ यू, राइट? यस सर। वेरी गुड। और फिर मुझे उसे सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक क्या है? ओके ओके, मॉर्निंग वॉक तो बहुत ही क्या है, लाभदायक, इम्पोर्टेंट है फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इट्स कीप अस हेल्दी। ओके, यस सर। चलिए, तो आप देखिएगा, डू यू लिसन न्यूज? क्या आप न्यूज सुनते हैं? ओके, तो यदि उसने जवाब दिया यस आई लिसन न्यूज, यस आई डू, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इट्स गुड ऑफ यू। इट्स गुड ऑफ यू। ओके, चलिए, अब इस तरह से और बढ़ाते हैं। मैंने कहा डू यू टेक टी? क्या आप चाय पीते हैं? उसने कहा यस आई टेक टी। ओके, और उसने कहा ओके कि बट माई यंगर सिस्टर डज नॉट टेक टी, लेकिन मेरी छोटी बहन चाय नहीं पीती है। तो चाय पीना अच्छी बात है या नहीं? नहीं। अच्छी बात नहीं है। ओके, तो अगर सर्च करना चाहो यू शुड नॉट टेक टी। ओके, अगर अच्छी बात समझते हैं तो यू शुड टेक टी, बट ये अच्छा भी है और नहीं भी है। ओके, ये हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन जब हम ज्यादा इनटेक करते हैं चाय को तो ये हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, इसलिए अच्छी बात नहीं है। ओके, चलिए, तो आप लोग समझ में आया? यस सर। क्या आप लोग इनके यूज से कन्वर्सेशन कर सकते हैं आपस में? यस सर। एक दूसरे से आपको क्वेश्चन करना है और ओके शुड का भी यूज करना है, सजेस्ट करना एक दूसरे को कि आप ऐसा आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, और तारीफ भी करना है, इट्स गुड ऑफ यू, और अगर अच्छी बात नहीं है तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू। ओके, यस सर। सो कम हियर एंड ट्राई, कम। ओके, चलिए आइए। Do you get up early? Yes, I do. It's good of you. Do you obey your parents? Yes, I do. It's good of you. Do you read newspaper? No, I don't. It's Yes. not good of you. Do you take tea?
No, I don't. It's good of you. Do you abuse? No, I don't. Do you take nap? No, I don't. Do you play cricket? Yes, I do. Do you watch movie? Yes, I do. But sometimes. Okay. Do you worship the God? Yes, I do. It's good of you. Do you wash your clothes? Yes, I do. It's good of you. Do you obey your parents? Yes, I do. It's good of you. Do you help others? Yes, I do. And you? Yes, I also do. Do you read newspaper? Yes, I do. Do you get up early? Yes, I do. It's good of you. Okay. Now हर्षित, आपको शुड के यूज से सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं, ड्रा करने हैं सेंटेंस. ओके, चलिए शुड के यूज से आप बनाइए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गेट अप अर्ली, राइट? ओके, ट्राई. You should get up early. You should go for walk. You should listen newspaper. You should read newspaper. You should take tea. You should help others. ओके, हर्षिता, नाउ यू. ओके, सेम एज हर्षित, आपको भी यू शुड और ये सभी वर्ड्स को लेना है और सेंटेंस बनाने हैं. ओके, Yes, sir. You should obey your parents. You should wash your clothes. You should play cricket. You should watch movie. You should worship the God. You should not abuse. You should not take nap. गुड, वेरी गुड. ओके, चलिए और अब हम कोशिश करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करना. किसके बारे में? Third person. जैसे आप हो सकते हैं, डज ही गेट अप अर्ली. डज ही गेट अप अर्ली, क्या वह जल्दी उठता है? ओके, अब आप उस पर्सन के बारे में जानते हैं कि हाँ वो जल्दी उठता है, तो आप क्या बोल सकते हैं? यस ही गेट अप, तो ही गेट्स अप. क्या बोलेंगे? Gets up. क्योंकि अब डज का यूज जब नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब आती है तो उसमें एस या ईएस यूज करते हैं. ओके, Yes, sir. राइट. तो अगर मैंने पूछा, ओके, डज ही गेट अप अर्ली, क्या वह जल्दी उठता है, तो आप क्या जवाब देंगे? Yes, he gets up early. यस ही गेट्स अप अर्ली, या यस ही डज. यस ही डज. ओके, अगर नहीं जागता जल्दी तब No, he doesn't get up. नो ही डजंट, या ही डज नॉट या डजंट गेट अप अर्ली, राइट? ही डजंट गेट अप अर्ली, वह जल्दी नहीं उठता है. ओके, या फिर क्या बोलते हैं? नो ही डजंट, शॉर्ट में नो ही डजंट, नहीं वह नहीं, ऐसा नहीं करता. ओके, चलिए. डज सी go for walk? Does she go for walk? Yes, she does. Yes, she goes for walk. क्या बोलेंगे? Goes for walk. Okay? या no, she does not go for walk. जब does का यूज हो रहा है नेगेटिव में, तो go में एस या यस आपको प्लेस नहीं करना है, ऐड नहीं करना है. लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं आप और सब्जेक्ट आपको कैसा है? सिंगुलर नंबर, तब आपको वर्ब में एस या ईएस प्लेस करना है. ओके, Yes, sir. चलिए. ओके, डज ही लिसन न्यूज? Yes, he doesn't. यस ही डज. डजंट कैसे बोलेंगे? यस ही डज. या नो ही डजंट, अगर यस बोला आपने तो ही डज, अगर नो बोलेंगे तब ही डजंट. ओके, Yes. चलिए. तो अब हर्षित, आप ही और सी के यूज से इन्हीं वर्ड्स को रिपीट करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे. आइए. ओके, यस यस, ही और सी का यूज कर सेंटेंस बोलिए. डज. Does she get up early? यस. Does he go for walk?
Does she read newspaper? Does he take tea? Does she help the others? Does he obey your parents? Does she wash your clothes? Does he play cricket? Does she watch movie? Does he worship the God? Does he abuse? Does he take nap? Okay, good. Harshita, now you try. Okay, same as Harshit. आपको डच के थ्रू क्वेश्चन पूछना है, किसके लिए? ही और सी के लिए. ओके? Yes, sir. यस. Does he get up early? Does he go for walk? Does he listen news? Does he read newspaper? Does he take tea? Does he help other? Does he obey your parents? Does he wash your clothes? Does he play cricket? Does he watch movie? Does he worship the God? Does he abuse? Does he take nap? Okay, come. Okay, now next step में आपको क्या करना है? अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं. ओके, मीन्स आपको बताना है कि ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है. ओके, ही गोज फॉर वॉक, वह घूमने जाता है. ही लिसन्स, लिसन में एक्सप्लेनेशन, न्यूज, वह समाचार सुनता है. ही रीड्स न्यूज़पेपर. राइट, आपको समझ रहा है ना? Yes, sir. मीन्स आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है ही और सी के यूज से, और वर्ब में क्या प्लेस करना है? एस और ई एस. Yes. राइट? Yes, sir. ओके, तो नाउ हर्षित यू कम एंड ही एंड सी से आप इनको अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे. ओके? यस. He gets up early. और आपका ही गेट्स अप अर्ली, मतलब क्लियर हो गया? गेट्स बोला आपने. राइट. She goes for walk. यस यस. He listens news. She reads newspaper. She doesn't take tea. She takes tea. यस यस, बोथ आर करेक्ट. She helps the others. Helps. Yes yes. He obeys your parents. No, he obeys his parents. योर किसके लिए है? यू के लिए. बट आपने जब सब्जेक्ट ही यूज किया तो क्या होगा वहां पर? हिज पेरेंट्स. ओके, से अगेन. He obeys he obeys his friend. He obeys his parents. यस. He washes his clothes. यस यस. He plays cricket. He watches movie. He worships the God. He abuses. She takes nap. Good. Now Harshita, you try. Same as Harshit. He gets up early. Good. He goes for walk. She listens news. He reads newspaper. She takes tea. She helps others. He obeys his parents. She कुछ भी यूज करिए, ही या सी जो भी आपको यूज करना हो. She washes your clothes. नो, सी वॉशेस योर क्लॉथ. यस, ये भी होगा करेक्ट. सी वॉशेस योर क्लॉथ, क्या वह आपके कपड़े धोती है? सी वॉशेस योर क्लॉथ, वह आपके कपड़े धोती है. बट वह अपने कपड़े धोती है ऐसा बोल रहा है तब सी वॉशेस हर क्लॉथ. She washes her clothes. यस. She plays cricket. He watches movie. She watches movie. यस. She worships the God. She abuses. He takes nap. Good. Okay.
बहुत बढ़िया, आप दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, इसके लिए आप लोगों के लिए तालियां। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी।